आज हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा मंजरनामा जहां एक नया एजाज, एक नई बेचैनी की वजह बन गया है। तो बात कुछ यूं है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम हमेशा से ही काफ़ी पेचीदा रहा है, लेकिन हाल ही में जो वाक़यात हुए हैं उन्होंने इस पूरे सिस्टम पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया है। तो आइए ज़रा समझते हैं कि वो कौन सी हिकमत अमलियाँ हैं और उनके क्या असरात हो रहे हैं जो मुल्क की सिमत तय कर रही हैं। अच्छा, तो ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? बात है 8 दिसंबर की, जब एक बहुत बड़ी फौजी तकरीब हुई। देखने में तो इसका मकसद ताकत और इस्तेहकाम दिखाना था, लेकिन हुआ ये कि इसी एक लम्हे ने नए चैलेंजेस की एक पूरी कतार खड़ी कर दी। और ये कोई मामूली तकरीब नहीं थी, इसे लाइव टेलीकास्ट किया गया। मकसद ये था कि पूरी कौम देखे कि क़यादत के एक नए, बहुत ताकतवर दौर का आगाज़ हो रहा है। यह एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम था जो सबको दिया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ताकत का मुज़ाहरा कामयाब रहा? तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि ताकत को मजबूत करने के बजाय इस एक लम्हे ने गैर मुतवक्का तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही 3 बड़े सियासी वॉर या स्ट्राइक्स का दरवाज़ा खोल दिया। तो ये 3 वॉर आखिर थे क्या? वो कौन सी स्ट्रेटेजिक गलतियां थीं? चलें एक एक करके इनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बात आगे बढ़ी और हालात ख़राब होते गए। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? तज्ज़ियाकार इन वाक़यात को एक सियासी शतरंज की बिसात की तरह देख रहे हैं। मतलब हर वार एक सोची समझी चाल थी और उसके जवाब में एक काउंटर मूव था। तो पहला वार था अल्फाज की जंग। ये सारा मामला शुरू हुआ DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए जिस पर ख़ास तौर पर पश्तून कम्युनिटी में बहुत शदीद गुस्सा देखने में आया। अच्छा, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि भाई हमारी बातों को गलत समझा गया है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। नुकसान की तलाफी तो दूर की बात, मुबैना तौर पर उन्हीं के अपने सियासी इत्तेहादियों ने इस सूरत हाल को एक ऐसे जाल में बदल दिया जिससे निकलना और भी मुश्किल हो गया। अब आते हैं दूसरे वार पर, यानी मुआशी जाल। यहाँ असल खेल जिम्मेदारी की मुंतकिली का था। देखें, आमतौर पर तो मुआशियत को सिविलियन हुकूमत का मसला समझा जाता है ना? लेकिन इस बार इस बयानिए को पूरी तरह से बदल दिया गया। तो हुआ ये कि फील्ड मार्शल की साख्त को मुल्क के माशी मसाइल हल करने के साथ जोड़ दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर मईशत बेहतर नहीं होती तो उसकी नाकामी का बोझ सिर्फ सिविलियन हुकूमत पर नहीं आएगा, बल्कि ये बराए रास्त फौज की साख्त पर भी सवाल उठाएगा। और फिर आता है तीसरा और आखिरी वार, सियासी दबाव। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये एक बिल्कुल सीधी सादी सियासी चाल थी। मकसद एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी PTI को सियासी बसात से ही मुकम्मल तौर पर हटा देना। लेकिन तज्ज़ियाकार इस पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि भले आप ये सब कर लें, क्या ये हिकमत अमली कामयाब होगी? उनकी दलील यह है कि इस पार्टी की जो सपोर्ट है वो उसकी ऑफिशियल हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि इसके लीडर की वजह से है। अच्छा, जब रिवायती मैदान में लड़ाई मुश्किल हो जाए तो जंग का मैदान बदल जाता है, और आज के दौर में वो नया मैदान जंग क्या है? जाहिर है सोशल मीडिया। और यही वो जगह है, जैसा कि तज्ज़िये में बताया गया है, जहां इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया इतनी आसानी से नहीं चल पाता। यहां उन्हें बहुत सख्त मुज़ामत का सामना करना पड़ता है। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। ये दिखाती है कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर बयानिए की ये जंग कितनी तेज़ी से फैली। बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ऑनलाइन तनकीद से शुरू हुई और इसका जवाब मुबैना तौर पर सीधी कार्रवाई से दिया गया। और ये जो ढकीबाई वाला वाक़या है ना, एक तज्ज़ियाकार उसे ऑनलाइन बयानिए को कंट्रोल करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की मिसाल के तौर पर पेश करता है। एक ऐसा वाक़या जहां हकीकत और ड्रामे के बीच की लकीर ही जैसे मिटा दी गई हो। तो ये तो हुई सियासी चालों और सोशल मीडिया की जंग की बात, लेकिन मुबसरीन इससे भी एक गहरे मसले की तरफ इशारा करते हैं, और वो है कानून की हुक्मरानी का सवाल। और इस निज़ाम में जो खामियां हैं उनकी एक बहुत ही अफसोसनाक मिसाल 2 नौजवान लड़कियों का केस है। सितम ज़रीफ़ी देखें, उन्हें इस्लामाबाद की शायराए दस्तूर यानी आइन एवेन्यू पर इंसाफ नहीं बल्कि मौत मिली। तज्ज़ियाकार यहाँ इंसाफ के 2 चेहरों की बात करते हैं। एक तरफ तो वो उसूल हैं जो किताबों में लिखे हैं, जो हमें बताए जाते हैं, और दूसरी तरफ है वो तल्ख़ हकीकत जो हमें सड़कों पर नजर आती है। और ज़राए का कहना है कि ये कोई एक अकेला वाक़या नहीं है। वो ऐसे कई पुराने केसेस का हवाला देते हैं जहां ताकतवर और बाअसर लोग बज़ाहिर कानून की गिरफ्त से साफ बच निकले। ये सारी बातें हमें इस तज्ज़िये के आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ते की तरफ ले आती हैं, यानी गद्दार फैक्ट्री का वो ना ख़त्म होने वाला चक्कर जो कई दहाइयों से इस मुल्क में चल रहा है। और ये भी एक अजीब
تاریخی حقیقت ہے جس کی طرف مبصرین اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح سیاسی مخالفین پر غدار یا سیکیورٹی رسک کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا لیبل ہے جو وقت اور سیاسی ضرورت کے ساتھ ایک سے اتر کر دوسرے پر لگ جاتا ہے۔ تو تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ اپنے مخالفین پر غداری کے ٹھپتے لگانے کا یہ جو چکر ہے، یہ ایک تباہ کن کھیل ہے۔ اس سے ملک کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا ہمیشہ نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاست کا کھیل جیتنے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے کھیلا جانے لگے تو اس کی حتمی قیمت آخر قوم کو کس شکل میں چکانی پڑتی ہے؟